ओके, तो आई एम मिकी अग्रवाल। ठीक, देखिए अब आप ये जो हमने पिछला वीडियो आपको दिया था उसका कंटिन्यूएशन है ये। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं इसमें, और प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो दें आपके पास एकदम पहुंच सके। ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ये जेट एयरप्लेन है, ये 500 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये स्पीड ऑफ जेट है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि दिया नहीं है इन्हें किसके रेस्पेक्ट में है, तो आप लेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में, यानी वी ए 500 किलोमीटर पर आवर ऊपर को ले लिया आपने। ठीक है, अब ये इजेक्ट करता है प्रोडक्ट्स मतलब गैस ऑफ कंबल्सन एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। जो गैस वगैरह प्रोडक्ट्स जो होंगे वो नीचे को निकलेंगी गैस, तो ये जो है इधर हो गई। रिलेटिव टू जेट प्लेन ये दे रखा है, जो गैस वो रिलीज होती है वो एरोप्लेन जेट प्लेन के रेस्पेक्ट में होती है। तो जो 1500 किलोमीटर पर आवर है ना, वो स्पीड ऑफ गैस है विद रेस्पेक्ट टू जेट, यानी VAV, स्पीड ऑफ ए का मतलब जेट, विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब जेट। ठीक हो गया, विद रेस्पेक्ट टू जेट। अब हमने बतानी है, क्या बतानी है कि स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। स्पीड ऑफ गैस बतानी है। देखो कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर। लेटर का मतलब बाद वाला। बाद वाला कौन, जो प्रोडक्ट वगैरह हैं वे, उनकी बात कर रहा है, यानी गैस। गैस की स्पीड बतानी है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, यानी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रेस्पेक्ट में बतानी है हमने गैस की स्पीड। ये वी सपोज कर लिया हमने इसे, स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, वी सपोज कर दिया। ठीक है, तो अब आप एक बात पे ध्यान करें, ये जो VAV है, VAV, ठीक है, ये क्या था, स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू जेट। ठीक है, तो ये होता है स्पीड ऑफ गैस। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ गैस माइनस स्पीड ऑफ जेट। ठीक है, क्या स्पीड ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू जेट, जेट के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ गैस माइनस स्पीड ऑफ जेट। और ये दोनों के दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ होंगे। ये भी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ये भी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, दोनों विद रेस्पेक्ट टू अर्थ होंगे। ये देखो VAV इक्वल टू VA माइनस VB। VA क्या है, ये देखो स्पीड ऑफ जेट लिखा, देखो स्पीड ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, आगे पीछे लिख दिए हैं इन्हें, स्पीड ऑफ जेट गैस विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, लेकिन ये दोनों है अपोजिट। देखो आप ध्यान करो, स्पीड ऑफ गैस माइनस स्पीड ऑफ जेट है। स्पीड ऑफ गैस तो नीचे को है, जेट ऊपर को है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट है दोनों, तो ये प्लस में हो जाएंगे। ये देखो आप, VAV इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, VA एंड VB आर इन अपोजिट, ये दोनों अपोजिट हैं। जब अपोजिट होते हैं तो जो है VB जो होगा ये कैसा हो जाएगा, माइनस में, माइनस लेने की वजह से यह प्लस हो जाएगा। VAB की वैल्यू कितनी है, 1500। ठीक है, और VA की है 500, और प्लस करके VB की वैल्यू निकल गई। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे VA की वैल्यू, ठीक है, VA की वैल्यू लिख दें, बस ये ठीक है। VB समझ गए होंगे, VB कैसा होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, जब अपोजिट होते हैं तो एक को हमने माइनस लेना पड़ता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आप इस टाइप से कर लेंगे। इसे नोट कर लो आप। ठीक है, इसे नोट कर लो, एक करते हैं। देखिए आप,
a car moving along a state highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर। स्टेट हाईवे पर 126 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है कार, ठीक है। टू स्टॉप विद ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट ब्रॉट टू स्टॉप, ठीक है। ये तो हो गया यू वेलोसिटी उसकी, यू है 126 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना? 5/18, 1818 से मल्टीप्लाई करते ही किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप पुराना ढंग कर लो, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 और नीचे जो आवर है उसे सेकेंड में करने के लिए 60 × 60, तो 126 × 1000 अपॉन 60 × 60 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इतना आ गया, सॉल्व कर लिया आप इसे। फिर आगे डिस्टेंस कितनी तरह की है, s = 200 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस व्हाट इज द स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने में v = कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 कह रहा है। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन का मतलब कार जो रुक रही है, तो जो ए होगा ना, ए वही हमें निकालना है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है। हाउ लॉन्ग डज द कार टू स्टॉप, टी भी निकालना है, टी, हाउ लॉन्ग का मतलब हमें टी निकालना है, ठीक है, कार टू स्टॉप, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगा लो आप, क्या लगाओगे पहले, S = वो तो नहीं लगेगा, ये लगा दो। ये क्यों लगाया, माइनस रिटार्डेशन है, रुक रही है कार, इस वजह से। v² की जगह 0 का स्क्वायर, u² की जगह इसे सॉल्व भी कर सकते हो आप, नहीं तो देख लेना आप, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 126, हाँ ये कट जा रहा है पूरा 21, ये आ रहा है 21 × 10/6, 35 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करके ना 35 मीटर पर सेकेंड। तो 35 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू निकालनी है और एस की वैल्यू 200, तो ए इसका तो हो गया 35 × 35 डिवाइडेड बाई 2 × 200, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर। अब टी निकालना है, तो लगा देना v = u - 80, ठीक है। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू यहाँ से ये है 35, a इसको पहले निकाल लेना कितनी आएगी सॉल्व करके, तो फिर t निकल जाएगा। a जो आएगी यहाँ से यहाँ रख लेना, सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसे आप कर लो नोट, आप कर लेते हैं, फिर अगला करते हैं। देखें अब आप इस क्वेश्चन को, 2 trains A and B of the length 400 मीटर each, 2 trains हैं A and B of the length 400 मीटर each are moving on the 2 parallel tracks, दो अलग अलग ट्रैक पे मूव कर रही हैं, with uniform speed 72 km/h in the same direction, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है ट्रेन, दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। विद A ahead of B, ठीक है, ए बी जो है थोड़ी आगे पीछे है। अब ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड, मतलब ए आगे है बी पीछे है। अब ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड, बी के ड्राइवर ने जो पीछे थी ट्रेन, उनने डिसाइड किया टू टेक ओवर ए, कि मैं ए को पिछाड़ दूं, ए को पास कर दूं, एंड एक्सलेरेट्स, और उनने स्पीड इंक्रीज कर दी, एक्सलेरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेरेशन से। इफ आफ्टर 50 सेकेंड के बाद
गार्ड ऑफ बी, ठीक है, गार्ड ऑफ बी जस्ट पास द ड्राइवर ए, ठीक है, अब पास हो गए आपस में 50 सेकेंड के बाद ही। तो ठीक है, देखो क्या पोजीशन है, आप ध्यान करें, एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन जो है ये है, इस टाइप से करके है ट्रेन, एक ही ट्रैक पे मूव कर रही है, इधर को इधर को, अलग अलग ट्रैक पे ट्रेन है दोनों, ठीक, ये ए है, ये बी है ट्रेन। तो टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ द लेंथ 400 मीटर, दोनों की लेंथ बराबर है, लेंथ बिल्कुल बराबर कर लेते हैं दोनों की, 400 मीटर, ये भी 400 मीटर लेंथ की ट्रेन है दोनों, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, इनके बीच की वही हमें फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस जो है ट्रेनों के बीच की, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन, ठीक है। 400 मीटर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में, तो एक बार बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब अपोजिट मूव करती है ट्रेन तो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर सिंस लिख देंगे ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड इसका 2, कितनी बताई उन्होंने, 72 माइनस 72 यानी 0, 0 हो गई, ये 0 हो गई स्पीड उनकी, रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक हो गया, ठीक है। ड्राइवर ऑफ द बी डिसाइडेड टू टेक एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है, 50 सेकेंड, टी है 50 सेकेंड, ठीक है, एस हम निकाल लेते हैं कितना होगा, फार्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है, ये जो स्पीड है ना ये यू 0 हो गया रिलेटिव स्पीड, टी कितना है 50, हाफ ए 1, 50 का स्क्वायर कितना आ गया, 1250 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई, यानी यहां से लेकर के देखो आप सुनो, यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस पूरी जो आई है 1250 मीटर आई है, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इसका तो कितनी है 400 प्लस 400 यानी 800 मीटर, ध्यान करें ये ट्रेन 400 मीटर है लॉन्ग, ये भी 400 मीटर, तो इनकी लेंथ कुल मिला के 800 हो गई। ये डिस्टेंस हमने क्या निकाली है, देखो क्या है कि ये ट्रेन इधर को मूव कर रही है, ये वाली ट्रेन भी इधर को मूव कर रही है, जो इसमें फिगर में बनी है ये पोजीशन है, और हमने पहले यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता देनी है जो निकली है 1250, फिर हम इन डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी बीच की ट्रेन की, यही पूछी है उसने। तो क्या हुआ कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब जो इसका ड्राइवर था बी का, जब ऐसी पोजीशन थी कि ये आगे पीछे थी, तो इसने सोचा, इनने इस ट्रेन को स्पीड इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी, एक्सेलरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जब इनने एक्सेलरेट करा जिस समय, उस समय रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी थी, रिलेटिव स्पीड लोगे 0, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये हो गई 0, ठीक, और एक्सेलरेशन दे दिया इनने, तो देखो हमने ए की वैल्यू 1 रख के 50 सेकंड में पास हो गया, 50 सेकंड में ये जो था इसने इसका गार्ड जो था इसके ड्राइवर को पास कर दिया, बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसे इसके गार्ड ने, इसका गार्ड बैठता है पीछे सबसे,
गार्ड ने इसके ड्राइवर को, ए के ड्राइवर को पास कर दिया, ये बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 1250 मीटर की डिस्टेंस चला, तो बस फिर ये डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द बोट ट्रेन इतनी। तो अब हम क्या निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू -800 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 450 मीटर। 450 मीटर थी ट्रेन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पढ़ लेना ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार, पढ़ने के बाद जो सॉल्यूशन क्या है उस पर ध्यान करना। दोनों ट्रेन, जब इसके ड्राइवर ने एक्सेलरेट करा ना ट्रेन को, तो उस समय स्पीड दोनों की सेम थी और दोनों की स्पीड 72 थी और सेम डायरेक्शन में थी। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड लेंगे हम, क्योंकि दोनों ट्रेनों की इकट्ठी बात चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड लेंगे तो 0 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे इसलिए u 0 रखा। और 50 सेकेंड के बाद इसका गार्ड जो था, यानी ये हिस्सा, इसके ड्राइवर को पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनने एक्सेलरेट कर दिया ना ट्रेन को, इस वाले ने 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी बढ़ा दी। तो इस टाइप से करके, ठीक है, कर लें आपसे।